हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि डेटा एनालिस्ट फील्ड के बारे में। ठीक है, इस फील्ड में कौन कौन से टूल्स को सीखना इंपॉर्टेंट होता है। टूल्स के साथ साथ ये फील्ड में आप एंटर करते हो, क्यों आपको एंटर करना चाहिए। अगर आप डेटा फील्ड के प्रति जो है कि रुचि रखते हो, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो नंबर्स में, आपको नंबर रीड्स करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, आपको कैलकुलेशंस में मजा आता है, आपको ग्राफ वगैरह बनाने में मजा आता है, आपको एनालिसिस करने में, चीजों को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में अगर मजा आता है, तो ये फील्ड आपके लिए ही बना हुआ है। तो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि डेटा एनालिस्ट जो फील्ड है, ठीक है, इसमें किन किन चीजों की नीड होती है और ये किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट फील्ड डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है। और उसके साथ साथ अगर कोई इसमें एंटर करना चाहता है, तो उसको मोटिवेशन क्या होगा एंट्री करने के लिए, उन सब चीजों को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं। आप बोल सकते हैं एक पाइपलाइन, पूरा एक प्रोसेस बोल सकते हो आप, पूरा एक प्रोसेस मतलब एक रोड मैप कि क्या क्या चीजों को आप फॉलो करते जाओगे तो आप एक प्रॉपर डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखोगे दोस्तों, डेटा एनालिस्ट के लिए चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका होता है एनालिटिकल थिंकिंग। लोग बोलते हैं कि आपको टूल्स आने चाहिए, ये आने चाहिए, वो आने चाहिए, मगर लेट सपोज आपको सब टूल्स आते हैं बट आप एनालिटिकल वे में थिंक नहीं कर पाते हो। मतलब कि अगर आपके पास कोई सामने ग्राफ पड़ा हुआ है, आपके पास डेटा है बट आप उसको रीड करके उसमें से कुछ इंसाइट्स नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो एनालिटिकल थिंकिंग के साथ साथ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, मतलब आप टेक्निकल का क्या रहो, बहुत ही स्ट्रांग रहो। टेक्निकल स्ट्रांग का मतलब क्या है कि जो बेसिक टूल्स है, जैसे आपका एक्सेल हो गया, एक्सेल इज लाइक अ धनिया। हर एक, अगर आप डेटा फील्ड में हो तो हर जगह एक्सेल यूज होता ही होता है। ठीक है, बिना एक्सेल के आप डेटा फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। तो यू शुड नो एक्सेल इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में मतलब वी लुकअप से लेकर के, एक्स लुकअप से लेकर के, पिवोट वगैरह बनाना, सब चीजें आपको एक्सेल में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और भी टेक्निकल टूल्स आ जाते हैं, जैसे आपका सिक्वल हो गया। ठीक है, अगर आपके जिस भी किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पर डेटाबेस है, वहां से डेटा को आपको फेच करना है, तो उसके लिए आपको सिक्वल, उसके बाद आपका नो सिक्वल भी आजकल यूज होता है, मोंगो डीबी, वो आनी चाहिए। उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए आपके जो बीआई टूल्स है, जैसे आपका पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, लुकर हो गया, ये सब टूल्स आपको आने चाहिए। उसके बाद है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जब बिजनेस को समझोगे तब जाके डेटा को रीड कर पाओगे, और तब डेटा को रीड करने के बाद उसमें से आप क्या कर पाओगे, इनसाइट्स को इनहेंस कर पाओगे, इनसाइट्स को उसमें से निकाल पाओगे और अपना डिसीजन क्या करोगे, एज अ फ्रंट ऑफ बिजनेस जो स्ट्रेटेजीज है, बिजनेस स्टेक होल्डर्स है, उनके सामने आप रख पाओगे। देन नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, आप बोलने में, मतलब आप चीजों को कन्वे करने में बहुत ही क्या रहने चाहिए, स्ट्रांग रहने चाहिए। ये चार जो इंपॉर्टेंट पिलर है आपके किसके लिए, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि वाई डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट क्यों बनना चाहिए। अभी क्वेश्चन आता है ना भाई कि आपको किसी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आपको डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए, इसके लिए ये चीजें भी आनी चाहिए, बट आपके अंदर भी एक मोटिवेशन तो रहना चाहिए भाई, क्यों बनना है, वाई। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे हाई डिमांड। आज के समय में आप स्टार्टअप में चले जाओ, आप मिड स्टार्टअप में चले जाओ, या फिर आप किसी भी डेवलप्ड कंपनी में भी चले जाओ, कोई भी स्टेक होल्डर्स, कोई भी बिजनेस पर्सन विदाउट डेटा के एक सिंगल डिसीजन नहीं लेता। मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल डिसीजन नहीं लेता। मतलब कि ईच एंड एवरी डिसीजन जो भी कंपनीज के अंदर ली जाती है, ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो इस तरीके का तो डिमांड है पहले मार्केट में इस फील्ड का। सेकेंड है इम्पैक्टफुल वर्क, मतलब कि जो काम आप करते हो उसका डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लेट सपोज आपने कोई एक सेगमेंट, एक सेल्स, एक रिटेल का एनालिसिस करके दे दिया और आपने बताया कि यहाँ पर बहुत जो है कि फॉल डाउन होने वाला है सीजनल इम्पैक्ट की वजह से, या फिर कोई समझ लो फेस्टिवल आने वाला है उसकी वजह से, उसका इम्पैक्ट और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ओनली एंड ओनली डेटा एनालिस्ट ही कर सकता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई डिमांड तो है ही, उसके साथ साथ आपका जो वर्क रहता है ना, वेरी इंपैक्टफुल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है वर्सेटाइल स्किल्स। वर्सेटाइल स्किल्स मतलब कि आप एज ए एनालिस्ट, आपको बिजनेस का भी नॉलेज रहना चाहिए, आपको मार्केटिंग सेगमेंट का भी नॉलेज रहना चाहिए, आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए, और फर्दर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप प्रो रहने चाहिए। और अगर लेट सपोज आप नहीं हो, तो आपके पास वर्क ही ऐसे आते हैं ना कि आप चीजों को सीख सकते हो, आपकी वहां पर लर्निंग होती है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। एंड फिर लास्ट वही है जो सबके लिए मोटिवेशन होता है, गुड सैलरी और ग्रोथ। बट ऑब्वियस, जिस चीज का मार्केट में जितना डिमांड होता है उसका पे पॉइंट भी उतना हाई रहेगा। तो बट ऑब्वियस यहाँ पर सैलरी भी आपको एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरीज भी मिलती है, किसमें, एज अ डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। अब आगे देखते हैं। अच्छा,
टूल कौन कौन से हमको आने चाहिए फॉर ए डेटा एनालिस्ट। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एसक्यूएल। एसक्यूएल इज योर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब कि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आज के समय में आपको भी पता है डेटा बहुत ही हाई वॉल्यूम में होता है, इतने हाई वॉल्यूम में होता है कि आप उसको मतलब ना ऐसे प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हो। तो बट ऑब्वियस कोई स्टार्टअप कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, वो अपने डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, डेटा बेस कहते हैं। ठीक है, अब वो हिस्टोरिकल डेटा क्यों भाई क्यों स्टोर करके रखते हैं, बट ऑब्वियस ना यार कि उनको अगर पिछले डेटा का भी एनालिसिस करना है, करंट से कंपैरिजन करना है, कुछ भी करना है, तो डेटा की नीड तो रहेगी ही। तो डेटा जहां पर स्टोर करके रखते हैं, वहां से डेटा को हमको फेच करने के लिए एज पर आवर नीड हमको एसक्यूएल तो आना ही चाहिए। अगर वही नहीं आता है तो आप डेटा ही आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, और जब डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो सबसे फंडामेंटल आपको एसक्यूएल आना चाहिए। देन आता है एक्सेल। लेट सपोज आपने डेटा क्वेरी लिख के अवेलेबल तो कर लिया, बट उस डेटा में बेसिक जो आपका एक थ्रू आउट पॉइंट और जो नजरिया आपका रहता है उस डेटा को व्यू करने का, वो आप करोगे कहां पर, बट ऑब्वियस एक्सेल में करोगे। एक्सेल ही समझ लो आपको छोटा मोटा एनालिसिस करना है, तो आप डायरेक्ट उसको जो है कि पावर बीआई और टेबलू पे तो करोगे नहीं, एक्सेल में ही करना पड़ेगा। तो एक्सेल भी आपको क्या होता है, क्विक एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, मतलब डे टू डे अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, तो अगर 80% 90% सिक्वल यूज करोगे, तो वहां पर 70% तो एक्सेल भी यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों बहुत ही फंडामेंटल होते हैं डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। ये बात होती है सिर्फ टूल की, और ये टूल बहुत ही फंडामेंटल मतलब बहुत ही बेसिक होते हैं। देन आपका आ जाता है पावर बीआई और टैबलू। पावर बीआई टैबलू के साथ साथ आपका लुकर भी होता है, और बहुत सारे क्या है विजुअलाइजेशन टूल है। बट आज के समय में मार्केट में जो बूम कर रहा है दैट इज योर पावर बीआई एंड टैबलू। ये दोनों में से कोई एक विजुअलाइजेशन टूल आपको आना ही चाहिए। अच्छा क्यों, बट ऑब्वियस अगर आप समझ लो एक्सेल में डेटा किसी को दे रहे हो, और वही सेम टाइप ऑफ रिपोर्ट्स या सेम टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स को रिटेन अगेन एंड अगेन, हर बार सेम ही रिपोर्ट अगर कोई मांग रहा है, तो क्या आप बार बार बना के दोगे ना, रिपीटेटिव वर्क होगा ना। उससे बढ़िया आप किसी अदर एनालिसिस पे ध्यान दोगे। तो कुछ चीजों को ऑटोमेट करने के लिए जो आपके रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जो हमेशा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे सीएक्सओ, को फाउंडर, इन सबको जो डेली मैट्रिक्स देखने रहते हैं, उन सभी डेली मैट्रिक्स को विद द हेल्प ऑफ टेबलू एंड पावर बीआई वी एबल टू ऑटोमेट, उसको हम क्या कर देंगे, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उस ऑटोमेशन के लिए ये दोनों टूल भी आना आपको क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ इनसाइट्स जनरेट कर सकते हो, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, डिफरेंट सेगमेंट का कंपैरिजन कर सकते हो यहाँ पर, और वो आपको रियल टाइम बेसिस पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। मतलब कि आप अवेलेबल नहीं हो, बट आपका वर्क कहीं ना कहीं क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन। व्हाई नीड पाइथन। लेट सपोज आप किसी मशीन लर्निंग या किसी अदर थिंग्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप आउटलायर डिटेक्शंस वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप कोडिंग लैंग्वेज में चले जाते हो, तो वहां पर मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेज आ जाते हैं, सी प्लस प्लस, आर, पाइथन, ऐसे बहुत सारे। बट पाइथन इज द इजीएस्ट वन। पाइथन आपका सबसे आसान कोडिंग कोडिंग लैंग्वेज होता है, जिस जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होता है, और आप उससे बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, डील भी कर सकते हो। मतलब कि बहुत सीधे शब्दों में अगर कहूँ, you want to become a data analyst, if you are interested to become a data analyst, तो ये चार चीज है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक्सेल, टैबलू और पावर बीआई और पाइथन, ये चार टूल तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, मस्ट मस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाइथन का बेसिक्स, बट पांडास, नमपाई, प्लॉटिंग, ये सब तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बट ऑब्वियस यार डेटा इज एवरीवेयर। मेडिकल इंडस्ट्री से लेकर के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लेकर के फाइनेंस से लेकर के हर जगह पर डेटा ही डेटा है। लेट सपोज आप डेटा एनालिस्ट बन गए, बट आपका यूज केस कहां पर है, तो बट ऑब्वियस आज के समय में जो भी कंपनियां हैं, आपका फार्मेसी कंपनी से लेकर के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से लेकर के ईच एंड एवरी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनटेक सेक्टर में, बी टू बी बिजनेस में, डी टू सी बिजनेस में, बी टू सी बिजनेस में, ईच एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर इज अ डेटा। और उस डेटा के साथ प्ले करने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो, खेलने के लिए कोई तो चाहिए भाई। तो यू आर द राइट पर्सन, जो कि आप उस डेटा के साथ प्ले करोगे, उस डेटा के साथ खेलोगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ इनसाइट्स को जनरेट करके क्या करते हो, अपने स्टेक होल्डर्स को देते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे डिफरेंट कंपनियों का मैंने क्या किया है, बंचिंग दिया हुआ है। एप्पल से लेकर के इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, आईबीएम, अमेजॉन, सभी कंपनीज में आज के समय में एनालिस्ट की नीड होती है। नाउ अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लिंक पे चलेंगे
और जहां पर आपको मैं एक ट्री स्ट्रक्चर में अंडरस्टैंड कराऊंगा कि कैसे आप जो है कि एक रोड मैप को फॉलो करके एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो चलो दोस्तों प्रोसीड करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर प्रॉपर क्या है, एक रोड मैप दिया है। तो ये लिंक मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर एक आपको रोड मैप दिया है और हर एक सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं भाई कि डेटा एनालिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो काफी चीजें तो मैंने ही बता दी आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, आप कितने इम्पैक्टफुल होते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या जो है कि इंपॉर्टेंस होता है। बट प्रोसेस होता है कुछ जो कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला है डेटा एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज वर्ल्ड। और ये इन्वॉल्व क्या करता है, ये देखो, इन चीजों को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है इंस्पेक्टिंग से लेकर के, डेटा को क्लीन करने से लेकर के, उसको ट्रांसफॉर्म करना, मॉडलिंग करना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। अच्छा, अब एक एक को जरा समझते हैं। इंस्पेक्टिंग मतलब पहले डेटा जो आप ले रहे हो सही ले रहे हो कि नहीं, जो आपको नीड है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप डेटा ले रहे हो कि नहीं, उसको क्लीन करना। बट ऑब्वियस जब आप रॉ डेटा लेते हो तो सब कुछ आपको एक साथ बना बनाया भी आप केगल पे जाकर के एक्सेल डाउनलोड करते हो, वैसा डेटा आपको रियल लाइफ में नहीं होता है। आपको मल्टीपल क्लीनिंग करनी होती है, बहुत सारे प्रोसेस। मतलब कि आप बोल सकते हो 60 to 70% तो डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है, रियल सेगमेंट तक पहुंचने का पार्ट होता है, देन उसको ट्रांसफॉर्म करना रहता है। ट्रांसफॉर्म करना इन द सेंस कि आपने लेट्स सपोज बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन किया और एक पाथ पे आए, एक रॉ डेटा दिख रहा है, आप उसको क्या करोगे, आप एक ट्रांसफॉर्म करके एक सोर्स तक पहुंचाओगे। देन डेटा मॉडलिंग मतलब आप उस ट्रांसफॉर्म किए गए डेटा के हेल्प से आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो कि क्या कर रहा है, डेटा के अंदर का इंसाइट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा मॉडलिंग। और फिर उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप क्या करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। तो ये पूरा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर देखो फिर से बोला गया है कि प्राइमरी टास्क यही होता है, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब इनिशियल फेज में आप इन चीजों को करने के बाद अब डिसीजन मेकिंग में आ गए, ठीक है। उसके बाद जो डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनका टास्क वही हो गया इनिशियल जो मैंने आपको बताया, डेटा कलेक्ट करना, प्रोसेस करना एंड देन स्टैटिस्टिकल। उसके बाद आप उसमें आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर देख सकते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, आप अलग अलग ग्राफ निकाल के कोरिलेशन, ट्रेंड वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ चीजों को देख सकते हो। बट अगेन इनिशियल स्टेज तो आपका यही होता है कि डेटा इंस्पेक्ट करना, क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो इंट्रो है वो है यहाँ पर दिया हुआ है। देन अब यहाँ पर जब आप डेटा एनालिस्ट के इंट्रोडक्शन में देख रहे हो, यहाँ पर दो चीजें हैं, व्हाट इज द डेटा एनालिटिक्स और टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो यहाँ पर देखो उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर वे में दिया हुआ है कि ये जो होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अब वो मीनिंगफुल इंसाइट्स को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज करें, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया यूज करें, अलग अलग टेक्निक यूज करें, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो एनालिसिस के जो पॉइंटर होते हैं, तो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है। अच्छा, अरे सर इतना बड़ा बड़ा नाम बता रहे हो, मतलब क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट ना यार। अब देखो कैसा होता है पता है, हम रियल लाइफ में ना, रियल लाइफ में हम इन चीजों को ना स्टडीज करते हैं, रियल लाइफ में इन चीजों को स्टडीज करते हैं, इन चीजों को हम टास्क में करते भी है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है तो ये सभी चीजों को हो सकता है वो करता भी रहे, बट ही डोंट नो, उनको खुद नहीं पता रहता। अच्छा ओके, मैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में अभी वर्क कर रहा हूँ, मैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग पे, मतलब समझ रहे हो, इन चीजों पे वर्क कर रहा हूँ, उनको खुद ही नहीं पता होता है। तो हम एक शॉर्ट में देखते हैं कि हर एक का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, हम अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देखते हैं कि पहले पिछले ईयर्स में क्या हुआ था, क्या ट्रेंड था। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स मतलब व्हाट डिड इट हैपन इन द पास्ट, ठीक है, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट डिड इट हैपन इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कैसे किस तरीके से हुआ रहेगा, जो भी हुआ रहेगा उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। ड्रिल डाउन करोगे, पता करोगे कि अच्छा दिस हैपेन बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है, किन चीजों के कारण ये चीजें क्या हुई, अकर हुई। देन आपका आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। बट ऑब्वियस आप प्रीवियस डेटा के बेसिस पे, करंट डेटा के बेसिस पे सबको कंबाइन करके आप पता कर पाओगे कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर आप समझ लो लास्ट 6 साल से देख रहे हो कोई ट्रेंड, हर साल लेट्स सपोज 20% या 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस फ्यूचर में भी वो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेंड क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। अब उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो है कि मॉडलिंग भी लगा सकते हैं, आपका मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं
उसको भी आप लगा सकते हो। देख ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, देन सुपरवाइजन सुपरवाइज बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देन होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, हाउ कैन वी मेक इट हैपन। अब मैंने सब डिसाइड कर लिया कि हुआ क्या था पहले, हुआ कैसे था, आगे क्या होगा, बट नाउ आगे जो चीजें होंगी अगेन उसमें भी कुछ फैक्टर्स होंगे। हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसपे कंट्रोल करने पर इंटरनल वेरिएबल, अगर मैं डेटा के फॉर्म में बोलूं तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसपे हम कंट्रोल कंट्रोल करेंगे। तो एक्स वाई जेड जो हमने फ्यूचर का निकाला हुआ है ट्रेंड, वो हम क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो एनालिटिक्स होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। हिस्ट्री में डिवाइड होता है, हिस्ट्री में किस वजह से चीजें अकर हुई थी, देन फ्यूचर का, एंड फ्यूचर में किस तरीके से हम अचीव करेंगे। तो ये 4 तरीके से क्या होता है चीजें। नाउ अब यहाँ पर आप देखो, एक्सेल, एक्सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए, डेट से प्ले करने के लिए आपको डेट डिफ, उसके बाद और भी टेक्स्ट डेट से मंथ में कन्वर्ट करना है, या फिर और भी डिफरेंट चीजें करनी है वो सब, फिर कॉन्कैट करना है, ट्रिम करना, मतलब अगर आपको समझ लो स्पेस है आपके कॉलम में, उसको क्या करना है, निकालना है। एग्रीगेट फंक्शन में आपको काउंट, सम, मिन, मैक्स, सब्सटीट्यूट हो गया, रिप्लेस हो गया, जैसे समझ लो आपका कोई कैरेक्टर आ रहा है आपके वर्ड्स में आपके कॉलम में, उनको सब्सटीट्यूट करना है। वी लुकअप, एच लुकअप, 2 डेटा सेट्स है, आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह से क्या करना है, गेन करना है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये एक्सेल का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर दो, जो देखो यहाँ पर 2 पार्ट निकला हुआ है, एक आपको चार्ट बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगर क्विक रिप्रेजेंटेशन करना है किसी के फ्रंट में तो चार्ट आना चाहिए, क्विक एग्रीगेशन करना है तो आपको पिवोट आना चाहिए, ठीक है। अब पिवोट में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को दिखा सकते हो। तो ये आपका एक्सेल वाला पार्ट हो गया। देन अब अगर समझ लो आप सिक्वल में जाते हो, तो सिक्वल का रोड मैप किस तरीके से क्या होगा आपका जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बेनिफिट्स क्या होता है और सिक्वल और नो सिक्वल में क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में आपको बहुत सिंपल में बोलूँ ना, तो डेटाबेस आपका एक समझ लो एक क्या है, एक स्कीमा है, खदान है, और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। वहां पर जो भी टेबल्स हैं उन टेबल्स का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं, जो मैपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उस रिलेशनशिप का मैपिंग करते हैं। तो बेसिक यही होता है कि रिलेशनल डेटाबेस इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो हर एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ क्या होता है, मैपिंग रहता है हर एक टेबल के साथ, और विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की और फॉरेन की। जैसे मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरिंग होता है कि टेबल 1 को मैं टेबल 3 के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, 3 को 4 के साथ ज्वाइन करता हूँ, 2 को 3 के साथ। इस तरीके से क्या होता है, एक स्ट्रक्चरिंग क्या होता है दोस्तों, फॉलो होता है, जिससे क्या होता है, हम लोग हर एक इंफॉर्मेशन को एक जगह कोलेक्ट करके ला सकते हैं। अब इसमें 4 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं सिक्वल के अंदर, सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट। अब सबसे ज्यादा मतलब आप बोलो, अगर आप सिक्वल पे वर्क कर रहे हो तो 90% तो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट पे ही वर्क करते हो, क्योंकि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का एक्सेस नॉर्मली अगर आप स्टार्टअप में हो तो लेट सपोज आपको रहेगा, आप किसी वेल सेटल्ड कंपनी में हो या फिर स्टार्टअप में हो, बट अभी सबको एक्सेस नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, एक डर रहता है कि नहीं कुछ गलती से डिलीट हो गया, कुछ नया कुछ इंसर्ट हो गया, तो इसलिए तो आप मोस्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट में ही वर्क करते हो। सिलेक्ट स्टेटमेंट में जब वर्क करते हो तो यहाँ पर अभी देखोगे आप, यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इंसर्ट, अपडेट, ये क्या है, कॉमन स्टेटमेंट्स है जो कि यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब कुछ डिफाइन करना, ठीक है, कुछ क्या करना, डिफाइन करना। उसके बारे में मैं बहुत देखो डीपली नहीं जाऊंगा, सिक्वल ऑलरेडी हम सीरीज में स्टडीज कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता चलेगा ही। तो यहाँ पर कुछ डिफाइन करने के लिए हो गया। देन उसके बाद आता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कुछ मैनिपुलेट करना है विद इन अ टेबल, कि कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए। देन एग्रीगेट क्वेरी, आपको सबको पता है एग्रीगेट इज रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी टूल, वो आपका सिक्वल हो, पाइथन हो, कोई बीआई टूल हो। देन आपका जो कंस्टेंट हो गया, फॉरेन की, प्राइमरी की, मैंने जो आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं डेटा को एक दूसरे से मैपिंग करने के लिए। तो ये मतलब आप इसको ओपन करके प्रॉपर स्टडीज करो, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये लिंक आपके लिए है, मैंने काफी ढूंढा और उसके बाद मुझे ये लिंक मिला, तो मैं इसको कमेंट में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, ये लिंक आपको दूंगा, आप इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पाइथन में भी आपको पाइथन और आर 2 ऑप्शन होते हैं कोडिंग लैंग्वेज में। तो मोस्टली मतलब 80 to 70% तो लोग पाइथन ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी, ठीक है। इसको सीखना भी बहुत आसान है और इसको यूज करना भी बहुत आसान होता है। और पाइथन में अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो यूज करते हो पांडास और नमपाई एज अ डेटा एनालिस्ट। पांडास, नमपाई, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस करके लाइब्रेरी होती है जो कि यहाँ पर तो नहीं दिया है।
तो इन सब चीजों को आप क्या करते हो, यूज करते हो। देन डेटा जो आपका कलेक्ट करते हो या तो आपके डेटाबेस में होता है, या तो सीएसवी फाइल में होता है, या तो एपीआई के थ्रू आप क्या करते हो, कहीं पर स्टोर कराते हो आपकी क्लाउड पे। और वेब स्क्रैप क्या होता है, आप किसी वेबसाइट से क्या करते हो, इनिशियल मतलब अपर इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, फेच करके ले लेते हो। तो इस फॉर्म में क्या होता है, डेटा आपका अवेलेबल होता है। देन डेटा क्लीन करते हो। अब उसमें से क्लीनिंग के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मिसिंग वैल्यू हैंडल करना, डुप्लीकेट्स वैल्यू को निकाल देना, या फिर नहीं निकाल पाते हो तो उसको एग्रीगेट करके सिंगल लेयर में लाना, आउटलायर को पता करना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, ये सब क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। देन आपका जो है कि यहाँ पर डिफरेंट डेटा डिस्पर्जन, मतलब उसका रेंज क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है, मतलब आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हो, पता करते हो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, स्क्यूनेस, देन आपका कुटोसिस होता है, ये स्टैट्स के क्या है, टॉपिक्स है। ये सब चीजें आप यहाँ पर डीप डाउन करके क्या करो, स्टडी करो, ठीक है। ये आपके लिए लिंक है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर स्टडीज मैं आगे के वीडियो में ये सब एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टॉपिक को अलग अलग उठा के। बट आपको बोल रहा हूँ कि इफ यू वांट टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, तो आपको क्या चीजें आनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ तक अगर आप यहाँ से आप कट कर दो इसको, तो इसके ऊपर की चीजें तो आपको आनी ही चाहिए इफ यू वांट टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। मतलब आपको बेसिक स्टैट्स का नॉलेज रहना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको डेटाबेस आना ही चाहिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, क्वेरी लिख के जो है कि डेटा को फेच करने के लिए आपको एक बीआई टूल आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको बेसिक पाइथन आना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपने अचीव कर ली, ठीक है, तो फिर यू आर द डेटा एनालिस्ट। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लेट सपोज आपको नहीं आती है, वो आप क्या करते करोगे, आप प्रैक्टिस करते करते, लर्निंग करते करते, काम करते करते सीख जाते हो, जो इंडस्ट्री लेवल की चीजें होती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और ये लिंक मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो पूरा एक जो रोड मैप है डेटा एनालिटिक्स बनने का। और साथ ही साथ आप क्या करिए, मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए, यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी टूल्स मैंने यहाँ पर बोले हैं उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियोज लाते रहूंगा, जो कि आपके लिए क्या होंगी, हेल्पफुल रहेंगी। आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, तो मैं रियल टाइम रियल बेसिस पे क्या चीजें प्रैक्टिकल क्या होती है, उन सब चीजों को कोशिश करूंगा आपके सामने लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।